देखिए, आज आप लोगों को सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को हम पिछले कई क्लासों में बताए हैं कि सिंपल और इंडेफिनिट एक ही के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या सिंपल पास्ट टेंस हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो। सेम एज उसी प्रकार से जो है सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक ही को कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य भविष्यत काल ऑफ पैसिव वॉइस। यानी कि आज आप लोगों को हम सिखाएंगे कि किस प्रकार से सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो आइए, आप लोगों को सबसे पहले ये जानना होगा कि एक्टिव वॉइस से ए भी बोले तो एक्टिव वॉइस, पी भी बोले तो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी, क्या क्या बातें याद रखनी होगी। तो सबसे पहले जानिए, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद एक्जुलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब जो होता है आपको याद रखना होगा। हालांकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं टेंस के दौरान कि सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्जुलरी वर्ब शैल या विल होता है। जब एक्टिव वॉइस में आपका एक्जुलरी वर्ब शैल या विल होगा तो पैसिव वॉइस में आपको शैल भी या विल भी देना होगा, यानी कि शैल और विल के साथ एक्स्ट्रा आपको बी जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद वर्ब फॉर्म, एक्टिव वॉइस में जो है वर्ब का सिंपल फ्यूचर टेंस में पहला फॉर्म का यूज होता है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। एक्टिव वॉइस में पहला फॉर्म होगा, पैसिव में V3 होगा और हर एक पैसिव वॉइस के वाक्य में हमेशा V3 ही लगता है। जब इतना बात हम लोग जान जाते हैं तो इसके बाद बचता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग इस प्रकार बनाते हैं, लिखे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट को, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस में क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, इसलिए लिखे हैं ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस में एक्जुलरी वर्ब हमारे क्या रहेंगे, शैल या विल रहेंगे, तो इसको पैसिव वॉइस में शैल या विल के साथ क्या देंगे, बी देंगे, यानी कि शैल रहेगा तो शैल भी, विल रहेगा तो विल भी, वो सब्जेक्ट के अनुसार डिपेंड करेगा। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, तीसरा, हालांकि एक्टिव में पहला रहेगा और पैसिव में तीसरा होगा। उसके बाद बाय, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम, जो सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीमेंट यानी कि रेस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आई शैल हेल्प यू। इसमें देखिए आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, हेल्प मीन्स मदद करना, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पहला है। उसके बाद शैल जो है आपका एक्जुलरी वर्ब है। अब हम पैसिव में बदलेंगे तो यू ऑब्जेक्ट है तो हम इसको क्या करेंगे, इधर का सब्जेक्ट बना लेंगे। अब यू के साथ शैल नहीं ना लगता है, आई के साथ शैल लगा, यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो इसलिए हम यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे। अब विल के साथ क्या देना है हमको, बी, क्योंकि पैसिव का बना रहे हैं विल भी। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो यही हेल्प का ना तीसरा, यही ना हेल्प आपका वर्ब है, तो हेल्प का V3 क्या होगा, हेल्प होगा। अब V3 के बाद देखिए क्या है, बाय है। बाय के बाद आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, तो सब्जेक्ट देखिए आपके कौन है, आई है, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले लेंगे मी। अब और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए लिखते हैं कि सी विल टीच मी, सी विल टीच मी। अब सी देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब टीच मीन्स पढ़ाना, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, विल लगा है, विल आपका क्या है, एक्जुलरी वर्ब। अब ये देखिए मी को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसको क्या करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे, तो मी क्या हो जाएगा। अब देखिए सी के साथ विल लगा, अब जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया कौन आपका, आई, तो आई के साथ सेल लगेगा कि विल लगेगा, शेल लगेगा, इसलिए हम आई के साथ सेल और पैसिव बना रहे तो अलग से क्या देना होगा, बी। अब V3 लेंगे तो टीच का V3 क्या होता है, टीच, टाउट, टाउट, TAUGHT, टाउट, V3 ले लिए। अब V3 के बाद क्या लेंगे, बाय, बाय के बाद क्या लेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हर होगा, सी ही ना आपका सब्जेक्ट था। अब देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं, यू विल डू इट, यू विल डू इट। अब आपका यू क्या है, सब्जेक्ट, इट क्या है, ऑब्जेक्ट, डू मतलब वर्ब का पहला फॉर्म,
अब विल क्या है आपका ऑक्सिलरी फॉर्म है। तो फिर अब इट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म एक ही होता है, आप लोग जानते हैं, बता चुके हैं। तो इट ऑब्जेक्टिव है, इसको सब्जेक्टिव में लाएंगे तो इट का क्या होगा, इट ही होगा। अब इट के साथ सेल लगेगा कि विल लगेगा, विल लगेगा। चलिए इट के साथ हम विल देते हैं। विल के बाद क्या देना होगा हमें, बी देना होगा। बी सेल बी या विल बी। विल बी के बाद क्या देंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो डू का भीतरी क्या होता है, डू डिड डन। डू का भीतरी क्या होगा, डन। अब दे दिए भीतरी, भीतरी के बाद क्या देंगे, बाय। बाय के बाद क्या देंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेंगे। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है, यही ना है। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, यू ही होता है। समझ में आया।